आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसमें कंपटीशन काफ़ी लिमिटेड है और इस वैकेंसी के बारे में काफ़ी कम लोग को पता होता है। इस वीडियो में हम डीडीए स्टेनोग्राफर ग्रेड डी 2025 की बात करने वाले हैं। इसमें हम पूरा नोटिफिकेशन के बारे में समझेंगे, इसके सिलेबस के बारे में, इसकी सैलरी क्या है और इसकी स्ट्रेटजी क्या है। तो इसके बारे में हम पूरा कंप्लीट कवरेज, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो पूरा वीडियो को जरूर देखें। अब ये डीडीए का मतलब क्या है? ये है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका नोटिफिकेशन अभी तो रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अब ये वैकेंसी उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जिनको दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए। अब एज पर आरटीआई अपडेट, आरटीआई ने जो 3 जून को 2025 को एक अपडेट दिया है कि अभी तो करेंटली इस समय कोई वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है डीडीए के द्वारा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि अगस्त सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। अब इसकी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है कि कब इसका नोटिफिकेशन आ सकता है? तो इसका नोटिफिकेशन अगस्त से सितंबर 2025 में रिलीज हो सकता है। इसकी विंडो फिर सितंबर से अक्टूबर तक रहेगी और इसका सीबीटी एग्जाम नवंबर और स्किल टेस्ट दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसमें 12th पास मांगता है, एज लिमिट 18 to 30 होनी चाहिए, एससी एसटी ओबीसी को एज रिलैक्सेशन मिलता है और इसमें जो रिटन पास कर लेता है उसका स्किल टेस्ट होता है 80 वर्ड्स पर मिनट पर। ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंग्लिश वालों को 50 मिनट्स दिया जाता है, हिंदी वालों के लिए 65 मिनट्स। जो इसमें एक्सपेक्टेड वैकेंसी के बारे में बताई जा रही है वो लगभग 42 to 50 के अराउंड बताई जा रही है जो इसमें आएगी। अब अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो, सेम जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर में पैटर्न होता है, सेम इसमें भी वही पैटर्न। सीबीटी 200 मार्क्स का होता है, जनरल इंटेलिजेंस 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस में 50 मार्क्स होता है और इंग्लिश 100 मार्क्स की पूछी जाती है। फिर जो रिटन क्वालिफाई कर लेता है वो स्किल टेस्ट देता है। स्किल टेस्ट वही उसी तरीके से जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर का होता है। 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाता है 80 वर्ड्स पर मिनट पर, फिर उसको ट्रांसक्रिप्शन करना होता है। सिलेबस बिल्कुल उसी तरीके से सेम जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर का होता है, सेम उसी तरीके से। इसीलिए ये वैकेंसी उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं। इसका जो सैलरी होता है वो पे लेवल 4 होता है और कुछ अदर पर्क्स भी मिलते हैं। अब वाई डीडीए स्टेनो, ये वैकेंसी उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जिनको दिल्ली बेस्ड पोस्टिंग चाहिए, मतलब कुछ पर्सन है जिसको दिल्ली में ही रहना है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। और इसकी ऑफिस टाइमिंग जॉब, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। ऑफिस टाइमिंग एक फिक्स्ड आवर जॉब है और इसमें कंपटीशन लिमिटेड है। और जो एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहा है उनके लिए तो एकदम परफेक्ट है ये वैकेंसी। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वही सिंपल, जैसे आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हो सेम इसमें भी उसी तरीके से तैयारी करो। वही मॉक दो, वही प्रैक्टिस करो, रीजनिंग के क्वेश्चन, वही जीएस पढ़ो, वही इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी फोकस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये जानकारी आपको जानकर कैसा लगा नीचे कमेंट में अपना सजेशन देना बिल्कुल ना भूलें। और एट द एंड, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। अच्छे से पढ़ते रहिए, मॉक का रिवीजन करते रहिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए और बढ़िया से सिलेक्शन लीजिए।